एहतजाज और मुजाहिरे किसी काम न आए, बिजली की कीमत में मजीद इजाफा, प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.40 फी यूनिट महंगी, इजाफे का इत्तलाक रवा माह के बिजली के बिलों पर होगा। नेपरा का ओवर बिलिंग का सख्त नोटिस, अवामी शिकायत पर डिस्कोस के सीईओज को 12 सितंबर को तलब कर लिया। डीसी टोबा खुद बिजली चोरों के खिलाफ मैदान में आ गए, डिस्ट्रिक्ट इंफोर्समेंट कमेटी का इजलास, बिजली चोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत। इजलास में चारों तहसीलों के एक्सीएन, असिस्टेंट कमिश्नर बिलावल अली, नुमान अली डोगर और दीगर की शिरकत। सुई गैस चोरी के खिलाफ खसूसी मुहिम शुरू, डिविजनल जीएम सुई गैस राशिद इनायत ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जहां भी गैस चोरी हुई कार्रवाई होगी, सुई गैस का गैर कानूनी इस्तेमाल भी रोका जाएगा। फैसलाबाद रीजन में हमने 3 अदद गैस कनेक्शन जो है पीपल्स टाउन, सर सैयद टाउन और अमीनपुरा बाजार में जो है वो मुनक़ता किए हैं। अच्छा, मजीद जो है इसमें गैस कंप्रेसर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर बरकतपुरा से 3 गैस कनेक्शन जो है वो काट दिए गए हैं। इसी तरह जो है जी आगे जो है इसका महकमा सुई गैस ने जुलाई 2023 से अब तक गैस चोरी और गैस के गैर कानूनी इस्तेमाल पर 28 केस पकड़े जा चुके हैं। बिजली बिलों के बाद वासा की भी भारी वसूलियां, ताजिरों के तहफुजात। सीनियर नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स डॉक्टर सजाद अरशद से मुलाकात, बोले बिजली, पेट्रोल, डॉलर पहले ही काबू में नहीं, वासा के बिलों में इजाफा नाकाबिल कबूल। महंगाई अवाम की कहीं न बन पाई, महंगाई की शरह में 0.96% इजाफा, हफ्तावार महंगाई की शरह 26.32% तक जा पहुंची। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक 32 अशिया की कीमतों में इजाफा, 5 अशिया की कीमतों में कमी हुई। चीनी ₹11.48, टमाटर ₹15.53, पेट्रोल ₹14.52, डीजल ₹18.50, एलपीजी का सिलेंडर ₹153.06 महंगा हुआ। फैसलाबाद के 45% बच्चे पोलियो वैक्सीन से महरूम, बुनियादी और दही मराकज़ सेहत और तहसील हॉस्पिटल में वैक्सीन नहीं पिलाई जाती। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने अगस्त की रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ कर दिया। सीईओ हेल्थ डॉक्टर असफंदियार का तमाम सेंटर्स पर पोलियो वैक्सीन पिलाने का दावा, रिपोर्ट पर जायजा लेने की यकीन दहानी भी करा दी। दरामदी पाबंदियां खत्म हुई ना एलसीज खुली, अद्वियात के खाम माल की शॉर्टेज शिद्दत इख्तियार कर गई, फैक्ट्रियों में पैदावार कम, मार्केट में अद्वियात नायाब, जान बचाने वाली अद्वियात की भी किल्लत। साबिक सीनियर नायब सदर चैम्बर मियां तनवीर ने तहफुजात का इजहार कर दिया। उधर अद्वियात की किल्लत पर ड्रग कंट्रोलर एक्टिव, फार्मा कंपनियों और डिस्ट्रीब्यूटर्स को 24 घंटे की मोहलत दे दी। अद्वियात की अदम दस्तयाबी पर कार्रवाई की वार्निंग। पहले वो जो इंजेक्शन थे जो फिनिश फॉर्म में आते थे वो शॉर्ट थे, लेकिन अब जो टैबलेट जिनके रॉ मटेरियल शॉर्ट हो रहे हैं उनकी जो शॉर्टेज है, उनकी जो लिस्ट है शॉर्ट आइटम्स की वो भी दिन दिन बढ़ती जा रही है। और आम सी अद्वियात जैसे डायावेन टैबलेट है, मोटिवाल गोली है, क्लोम्फ्रानिल गोली है, टैगरॉल है, सीजोनिल टैबलेट है, एपीवाल गोली है, इस तरह की एपीवाल इंजेक्शन है, बहुत सारी अद्वियात की लिस्ट इतनी लंबी हो गई है। जहांगीर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मरीजों की मुश्किलात बरकरार, नई मेडिकल इमरजेंसी का मंसूबा सुस्त पड़ गया, हॉस्पिटल में बेड्स की कमी का मसला संगीन, इमरजेंसी में गुंजाइश से ज्यादा मरीज भी बड़ा मसला। चिन्योट में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का एडमिन ऑफिसर नाकिस कारकर्दगी पर मुअत्तल, रिकॉर्ड बरकरार न रखने पर फार्मेसी इंचार्ज और फार्मासिस्ट को भी शोकोज नोटिस। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने हॉस्पिटल के दौरे पर एक्शन लिया, मरीजों और लवाहिकीन से स्टाफ और डॉक्टर्स का रवैया भी दरियाफ्त किया। 3-4 दिन पहले विजिट था, उसमें जो डायरेक्शंस दी थी मतलब 3-4 दिनों में काफ़ी बेहतरी आई है। मज़ीद आपको पता है हमारे लॉजिस्टिक्स के कंस्ट्रेंट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के कंस्ट्रेंट्स हैं, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि सेहत की जो बेहतर सहूलियात हैं वो पेशेंट्स को दी जाएँ। और बिलखुसूस जो है जो अद्वियात की दस्तयाबी है उसको हम इंश्योर कर रहे हैं। और सेकेंडली जो हमारे जो मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ है उस पर हमारा फोकस है। उनके अटेंडेंस के साथ साथ जो है एक उनका जो कंडक्ट है पेशेंट्स के साथ, आपके नॉलेज में अभी मैंने सारे डॉक्टर्स से भी बात की है और नर्सिंग स्टाफ से भी, कि जो कंडक्ट है पेशेंट्स के साथ, उनके अटेंडेंस के साथ बेहतर करें, ताकि जो पब्लिक
इंस्टीट्यूशंस का जो इमेज है वो बेहतर हो सके। पंजाब के हॉस्पिटल्स की अपग्रेडेशन का मामला, वजीर आला मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास। अलाइड हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन की तकमील की डेडलाइन मुकर्रर, कहते हैं 31 जनवरी तक अपग्रेडेशन मुकम्मल की जाए। मंसूबे के मुताबिक सर्जिकल, मेडिकल वार्ड, आउटडोर और दीगर ब्लॉक अपग्रेड होंगे। चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाई, रिलीफ लाई। फैसलाबाद की होलसेल मार्केट में चीनी 160 रुपए किलो, परचून पर 165 रुपए किलो में दस्तयाब। गिरा फरोशों अब भी लूटने पर बाजिद, शहरी 170 रुपए खरीदने पर मजबूर। चीनी की कीमत में कमी आना शुरू, चिन्योट में 50 किलो की बोरी 300 रुपए फी सस्ती। फी किलो बोरी की एक्स मिल रेट कीमत 16,600। दुकानों पर चीनी की कीमत 180 रुपए से कम होकर 170 रुपए। जंग में भी चीनी की फी किलो कीमत 10 रुपए कम हो गई, ओपन मार्केट में 180 रुपए में बिकने लगी। टोबा म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया ने जानवर ज़िबा करने की फीस 10 गुना तक बढ़ाने का फैसला कर लिया। छोटे जानवर की फीस 30 की बजाय 300, बड़े जानवर की फीस 60 की बजाय 500 रुपए हो गई। किसाबों का तहफुजात का इजहार, डीसी से नोटिस का मुतालबा। पंजाब फिशरीज मछली की पैदावार बढ़ाने में पेश बायोफ्लॉक सिस्टम से मुख्तलिफ मछलियों की प्रोडक्शन जारी। फार्मर जावेद रंधावा कहते हैं बायोफ्लॉक से 1 एकड़ में 42 एकड़ जितनी प्रोडक्शन हो रही। एफबीआर और निगरान वफाकी हुकूमत नए टैक्स गुजार तलाश करने की बजाय शहरियों पर सेल्स टैक्स की सूरत में इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोझ बढ़ाने लगी। रवां माली साल के पहले 2 माह में फैसलाबादियों से अशिया खुरोनोश, अद्वियात और दीगर जरूरी अशिया पर 5.5 अरब रुपए का सेल्स टैक्स वसूल कर लिया गया। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में एंट्री टेस्ट के इंतजामात मुकम्मल। तलबा के एंट्री टेस्ट 10 सितंबर को लिए जाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़ेरे एहतमाम फैसलाबाद समेत 11 शहरों में इम्तिहान लिए जाएंगे। फैसलाबाद में 7,500 उम्मीदवार इम्तिहान देंगे। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान ने ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में विमेंस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। निगरान पंजाब हुकूमत के ज़ेरे एहतमाम प्रोजेक्ट पर 31 करोड़ रुपए लागत आई। उधर गवर्नर की ज़ेरे सदारत ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में इजलास। फीसों से इकट्ठी होने वाली आमदन का 5% मुस्तहिक तलबा की स्कॉलरशिप की मद में मुख्तसर करने का फैसला। पाकिस्तान में तैनात मलेशिया के सफीर अजहर बिन मजलान की फैसलाबाद ईमान सनत और तिजारत आमद। सनतकारों के साथ पाक मलेशिया तिजारती ताल्लुकात, नए मुआहदे और दीगर अमूर ज़ेरे बहस आए। अजहर बिन मजलान ने कहा 2 तरफा ताल्लुकात का मुस्तकबिल रोशन। तिजारत का हजम $1.8 बिलियन है, जिसको $10 बिलियन पर ले जाने की ख्वाहिश है। एमडी वास्ता फैसलाबाद आमिर अजीज की ज़ेरे सदारत इजलास। फ्रांसिस फार्मा डेवलपमेंट के डायरेक्टर अर्बन डेवलपमेंट एहसन फराचा ने 1 करोड़ 20 लाख यूरो के ग्रांट एड प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी। टोबा टेक्सिंग का बंद फिल्ट्रेशन प्लांट बहाल, पानी की फराहमी शुरू। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम ने सिटी 41 की खबर पर नोटिस लिया। म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया ने प्लांट्स की मुरम्मत कराई, फिल्टर तब्दील। तहसील शोरकोट में शजरकारी मुहिम का आगाज। असिस्टेंट कमिश्नर नयाज अहमद मुगल ने पुराना बाईपास पर पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। सीओ म्यूनिसिपल कमेटी सलीम शाह और एसडीओ म्यूनिसिपल कमेटी चौधरी सगीर, चौधरी शहजाद अली ने भी पौधा लगाया। टोबा टेक्सिंग के रेलवे मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। टोबा स्टेशन पर शालीमार एक्सप्रेस का स्टॉप मंजूर। ट्रेन 3 मिनट के लिए टोबा स्टेशन पर रुका करेगी। एसपी जड़ांवाला का जीएम चर्च चक 126 का दौरा। यूपी चर्च 238 और कैथोलिक चर्च नासिर कॉलोनी भी गए। अमन कमेटी के मेंबरान भी एसपी बिलाल सुलहरी के हमरा थे। बानी सुन्नी तहरीक मौलाना सलीम कादरी शहीद का 33वां उर्स। डिविजनल सेक्रेटरीट फैसलाबाद में तकरीब। डिविजनल सदर आसिफ रजा कादरी ने सदारत की। हाफिज मोहम्मद यासिर कादरी, मौलाना नवीद शरफपुरी और मोहसिन रजा समेत दीगर ने शिरकत की।
خواندگی کا عالمی دن، پاکستان میں شرح کم، پرائیویٹ اسکول کالجز آنر ایسوسی ایشن کا اجلاس، فروغ تعلیم کے اقدامات ناکافی قرار۔ اور جنگ ستمبر کے شہداء اور غازیوں کو سلام، سول ڈیفنس فیصل آباد کے زیر اہتمام یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے تقریب، ایڈیشنل کمشنر آصف چوہان کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔